अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। जनाब अली, आज की हमारी ये वीडियो ख़ास तौर पर सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो बजट के बाद सूबाई सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात थे, जिन मुतालबात के हवाले से सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने 2-3 दफ़ा एहतजाज भी दिया है, तो उन मुतालबात का क्या बना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं सूबा सिंध की। तो सिंध 23 सितंबर से तमाम दफातर में तालाबंदी, 6 अक्टूबर बिलावल हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के कायदीन का ऐलान। जैसे कि आपको पता है कि दूसरी सूबाई हुकूमतों की तर्ज पर जो सूबा सिंध की हुकूमत है, उसने भी डिस्पैरिटी अलाउंस का बजट में कोई ऐलान नहीं किया, और इससे पहले जो मुलाजमीन के मुतालबात थे वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इस हवाले से सूबा सिंध की सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के कायदीन ने ऐलान किया है कि 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने भरपूर धरना दिया जाएगा। सिंध भर के सरकारी इदारों में 23 सितंबर से लामुइना मुद्दत के लिए तालाबंदी करने का ऐलान किया गया है सिंध में कायदीन की जानिब से, जबकि 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना दिया जाएगा जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की कराची कन्वेंशन में अहम फैसले, पेंशन इस्लाहात की फौरी वापसी। दूसरे सूबाई मुलाजमीन की तरह या फिर वफाकी मुलाजमीन की तरह सिंध के मुलाजमीन ने भी मुतालबा किया है कि ये जो पेंशन इस्लाहात के कवानीन हैं, इनको वापस किया जाए, इन नोटिफिकेशंस को वापस किया जाए। इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला आपके सामने है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस सिंध के मुलाजमीन को भी नहीं मिला, और इस हवाले से सिंध के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी, जो कि मुलाजमीन का इस टाइम पे सबसे बड़ा मुतालबा है, चाहे वो वफाकी मुलाजमीन हो, पंजाब के मुलाजमीन हो या फिर सिंध के मुलाजमीन हो। इन तीनों जगहों के जो मुलाजमीन हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से खासे परेशान हैं, चूँकि सूबा पंजाब में, सिंध में या फिर वफाक में अगर बात करें तो इस टाइम पे ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का जो कानून है, कानून को अगर देखा जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी दौरान सर्वस वफात की सूरत में या फिर रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात की सूरत में की जाती है। तो इस हवाले से सिंध के मुलाजमीन ने यह भी मुतालबा किया है कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो रिटायरमेंट के मौका पर की जाए। इसके अलावा फौती कोटा के ज़ेर इल्तवा केसेस पर मुलाजमतों की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। यानी कि जो रूल 17A के जो पहले के केसेस हैं, अब तो रूल 17A का कानून ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने से पहले के जो केसेस हैं उन पे भर्तियाँ जो हैं वो की जाएँ। तो जनाब ये मुतालबात रखे हैं 3-4 सिंध के मुलाजमीन की कायदीन ने हुकूमत के सामने कि इन पे अमल दरामद किया जाए, वरना फिर सिंध के जो मुलाजमीन हैं वो 6 अक्टूबर से भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर धरना देंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें सूबा पंजाब की, तो पंजाब में जो अगीगा कायदीन हैं, अगीगा चेयरमैन पंजाब खालिद सिंगला साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ऐलान किया है जो कि पहले आज के रोज़ 18 सितंबर को भरपूर एहतजाज होना था, धरना होना था लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने, और अब वो 18 सितंबर की बजाय 14 अक्टूबर को लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन अगीगा क़यादत की जानिब से एहतजाज जो है वो 14 अक्टूबर को लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने करेंगे। तो यहाँ पर अगर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स की बात करें तो पंजाब में मुलाजमीन के भी मुतालबात, जिस तरह से सिंध के मुलाजमीन के मुतालबात हैं, उसी तरह ही पंजाब के मुलाजमीन के भी डिमांड्स हैं। लेकिन पंजाब के मुलाजमीन की डिमांड्स सिंध के मुलाजमीन से कुछ ज़ायद हैं, जहाँ पर डिस्पैरिटी अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, रूल 17A या फिर ग्रुप इंश्योरेंस के अलावा पंजाब में जो नजकारी के हवाले से स्कूलों, कॉलेज या फिर महकमों की नजकारी की जा रही है, उस हवाले से भी मुलाजमीन परेशान हैं और मुलाजमीन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और साथ ही साथ पेंशन इस्लाहात के जो नोटिफिकेशन लाए गए हैं रूल 17A के हवाले से, रूल 17A को ख़त्म किया गया है, या फिर सबसे बढ़कर इस टाइम पे जो DRA अलाउंस नहीं दिया जा रहा, इस हवाले से मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। और अभी रिसेंटली रहमान अली बाजवा साहब भी पंजाब में आए थे और पंजाब के मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से उन्होंने भी आइंदा के लिए लाहे अमल का ऐलान किया था। तो अब देखते हैं कि सूबाई मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से या फिर एहतजाज के बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मुलाजमीन की डिमांड्स पे अमल दरामद करती हैं या नहीं।